नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। वार के अनुसार ही उस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। जैसे सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को शिवलिंग पर आस्था पूर्वक अर्पित करने से शंकर भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि ये चीजें भगवान शिव जी को अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और आपके अन्य धन के भंडार भर जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना बेहद ही लाभप्रद माना जाता है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से आपको भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पितृदोष भी शांत होता है और काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। वहीं ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भगवान शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करना सुख और समृद्धि प्राप्त करने का एक प्रभावी उपाय है, क्योंकि गन्ने का रस जीवन में मिठास और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक होता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में तरक्की होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विशेष रूप से वे लोग जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें सोमवार के दिन गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही गन्ने का रस चढ़ाते समय ओम श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करें और इसे चढ़ाने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि गन्ने का रस शुद्ध और ताजा होना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में इस उपाय को करने से धन और समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। तो भगवान शिव जी को चंदन और भस्म अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चंदन शीतलता और शुद्धता का प्रतीक होता है, जबकि भस्म भगवान शिव जी की तपस्या और उनकी सरलता का प्रतीक है। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। साथ ही चंदन का तिलक भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड बनाने के लिए किया जाता है, जो हमारे जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक है। वहीं भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाने से यह संदेश मिलता है कि भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन अध्यात्म और पुण्य फल स्थायी है। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन अर्पित करते समय ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें और भस्म चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें अर्पित करने से कर्ज, धन की कमी और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो अगली वह चीज है धतूरा और आक के फूल। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और विशेष रूप से ये दोनों चीजें श्रावण मास या महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। धतूरा का फल और आक का फूल कठिन परिस्थितियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी को यह वनस्पति इसलिए प्रिय है क्योंकि यह विषैली होती है और उनके नीलकंठ स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और आर्थिक बाधाएं समाप्त होती हैं। साथ ही आक के फूल विशेष रूप से धन में वृद्धि और व्यापार में सफलता के लिए अर्पित किए जाते हैं। इन्हें चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि फूल साफ और शुद्ध हो। पूजा के दौरान ओम तत्पुरुषाय विद्यते महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। यह उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न कर जीवन में धन, ऐश्वर्य और
सुख शांति लाता है। तो दोस्तों अगली चीज है दक्षिणावर्ती शंख का जल। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख का जल भगवान शिव को अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख वह शंख है जिसकी घुमावदार संरचना दक्षिण दिशा में होती है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, से सही रहता है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख का जल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही जल चढ़ाने से पहले शंख को गंगा जल या साफ पानी से शुद्ध करें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ में ओम ह्रीं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से देवी लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। तो अगली चीज है गुड़ और जौ। दोस्तों शिवलिंग पर गुड़ और जौ अर्पित करना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक प्राचीन उपाय है, क्योंकि गुड़ मिठास और शुभता का प्रतीक होता है, जबकि जौ शुद्धता और आरोग्य का प्रतीक होता है। ऐसे में जौ को शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में बरकत आती है और धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा गुड़ और जौ चढ़ाने के लिए सोमवार या श्रावण मास का दिन विशेष रूप से उत्तम होता है। ऐसे में शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जिन्हें जीवन में आर्थिक अस्थिरता है। तो भगवान शिव जी को भांग अत्यंत प्रिय है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करना उनके प्रसन्न होने का एक पारंपरिक उपाय है। इसके अलावा भांग शिव के भोलेपन और उनके तपस्वी स्वभाव का प्रतीक है। ऐसे में शिवलिंग पर भांग अर्पित करने से जीवन में चल रही बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा भांग चढ़ाने के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले इसे साफ और शुद्ध करें, फिर इसे चढ़ाने के बाद ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जो आर्थिक संकटों से परेशान हैं और अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं। तो दोस्तों अगली चीज है दूध और जल। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को दूध और जल अर्पित करना उनकी पूजा का सबसे प्राचीन और प्रभावी तरीका है, क्योंकि शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने से मन की शांति प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पण का महत्व इस बात में है कि यह हमारे सभी नकारात्मक विचारों और विकारों को शांत करता है। वहीं दूध अर्पित करने से भगवान शिव जी के साथ साथ देवी पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों आज की दी हुई वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।